हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सबके मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बीएसओ में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो चैप्टर है रैखिक समीकरण और सवाल है आयु संबंधी। तो पहला सवाल है, एक बेटी और माँ की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। बेटी और माँ की क्रमशः आयु क्या है? हमें ये जो है इनकी वर्तमान आयु निकालना है बच्चों। तो बच्चों, क्वेश्चन को आरंभ करने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बहुत ही यूजफुल मैथमेटिकल वीडियोज को देखने के लिए कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप उसको जो है उससे लाभ ले सकें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो माना यहाँ पे बेटी की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है ना। बेटे की जो है आयु, बेटी की मान लेते हैं x वर्ष। तो प्रश्नानुसार माँ की आयु क्या होगी? इसलिए प्रश्नानुसार माँ की आयु बराबर होगी, क्योंकि दोनों की आयु का योग है वो है 56 वर्ष, ठीक है ना। तो एक की x है तो दूसरी हो जाएगी 56 माइनस एक्स। चलो करिए, यहां करते हैं 56 माइनस एक्स वर्ष, ठीक है। ये माँ की आयु हो गई। और अब आगे प्रश्न कहता है 4 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु निकालते हैं, क्या होती है? चार वर्ष बाद बेटी की आयु आपकी होगी, इस x में से 4 जुड़ जाएगा, जो वर्तमान आयु है उसमें 4 जुड़ जाएगा। और माँ की आयु माँ की आयु 56 माइनस एक्स है वर्तमान में, तो 56 माइनस एक्स, इसमें भी 4 जुड़ जाएगा। ये तो हो गई आपकी 56 और 4 जो है आपका हो जाएगा 60 है। तो 60 प्लस 60 माइनस एक्स हो जाएगी। तो ये हो गई माँ की जो है आयु 4 साल के बाद। अब प्रश्न कहता है माँ की आयु बेटी की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। यानी माँ जो है 3 गुनी उससे बड़ी होगी। माँ की आयु बेटी की आयु से 3 गुनी होगी, ठीक ना। तो 3 गुनी कर देते हैं हम। तो हमारी बेटी की आयु है x प्लस 4 और माँ की आयु है 60 माइनस एक्स। ये जो है 3 गुनी है इसकी, तो इन दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए इसमें 3 गुणा कर देते हैं, तो हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों हो गए बराबर, ठीक है ना। ये हमारी बेटी की उम्र है 4 साल बाद, ये माँ की उम्र है और ये 3 गुनी है इसकी। तो दोनों पक्ष बराबर करने के लिए इसमें हमने 3 गुणा कर दिया, तो 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 60 माइनस एक्स हो गया। अब बच्चों इसको जो है हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये 3 का मल्टीप्लीकेशन किया तो 3x प्लस ये 3 चौको 12 60 माइनस एक्स, और आगे सॉल्व किया तो इस x को जो है माइनस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाए, तो 3x प्लस एक्स बराबर 60। ये प्लस 12 को राइट साइड में ले गए तो माइनस के साथ जाएगा, और ये आपका होगा 60 में 12 गया आपका 8, और यहाँ पे हो गया 2, तो होगा ये 4, ठीक है ना। तो इंप्लाइज दैट आपको, हाँ, 4x बराबर हो गया, ये जुड़ गया 4x, हो गया 48। इससे आपको मिला x बराबर 48/4, 12 चौक 48। तो x बराबर आपका जो आया वो 12 आया,
x बराबर आया 12। तो ये हो गई हमारी इसकी बेटी की उम्र। और माँ की उम्र कितनी है? माँ की उम्र जो है वह 56 माइनस एक्स है। तो माँ की उम्र निकाल लेते हैं, 56 में x घटाते हैं तो पहले लिख देते हैं बेटी की उम्र। बेटी की उम्र बराबर 12 वर्ष, है ना। एवं माँ की उम्र बराबर होगी 56 माइनस एक्स, यानी कि 56 माइनस 12 बराबर हो जाएगी, ये 5 में 1 गया तो आपका 4 आ गया, ठीक है ना। ये 44 वर्ष आ गई माँ की उम्र। तो आपका जो आंसर होगा, बेटी और माँ की जो उम्र है होगी 12 वर्ष और 44 वर्ष। ये हो बच्चों आंसर। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, और यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए वीडियो बने रहे। बच्चों इस वीडियो का दूसरा प्रश्न है, दो पूरक कोणों के बीच 20 डिग्री का अंतर है, माप ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों आरंभ करते हैं। माना एक कोण या प्रथम कोण की माप बराबर x डिग्री है, ठीक है ना। तो इसलिए दूसरे कोण की माप क्या होगी? एक कोण की माप जो है x है, तो दूसरे कोण की माप बच्चों क्या होगी? होगी 90 डिग्री माइनस x, क्योंकि जो पूरक कोणों का योग होता है, क्योंकि पूरक कोणों का योग बराबर होता है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर पहला x है तो दूसरा 90 माइनस x हो जाएगा। अब प्रश्न कहता है, प्रश्नानुसार कोणों के 20 डिग्री का अंतर है, ठीक है ना। इनके 20 जो है 20 डिग्री का अंतर है, तो इनको माइनस करके बराबर 20 कर देते हैं, ठीक है ना। कोणों के बीच 20 डिग्री का अंतर है, ठीक है। तो ये काम कर देते हैं। पहला कोण है x डिग्री, पहला x डिग्री है तो x लिख देते हैं, हाँ मिला यहां से x माइनस दूसरा है हमारा 90 माइनस x डिग्री, ठीक है ना। तो ये बराबर हो चाहिए 20, ये बराबर जो है 20 के होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। x डिग्री माइनस का अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा तो 90 डिग्री, ये प्लस का हो जाएगा बराबर 20, ठीक है ना। तो अब जो है यहां से मिलेगा हमें x x जुड़ जाएगा तो 2x डिग्री बराबर ये 20 डिग्री, 90 जो है लेफ्ट साइड राइट साइड में जाएगा तो चिन्ह चेंज हो तो ये प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। तो बराबर आपका हो गया 110 डिग्री। ये आपका 2x बराबर आया। तो यहां से x क्या मिला हमें? यहां से x मिला 110 बटे 2 यानी कि 55 डिग्री। तो पहला कोण 55 का आया, तो इसलिए दूसरा कोण बराबर वो होगा 90 माइनस 55 डिग्री, यानी कि आपका आएगा ये 35 डिग्री। तो 10 में 5 गया 5, यहां बचा 8, 8 5 गया 3,
तो ये बच्चों हो रहा हमारे आंसर रहा इसका, दोनों पूरक कोणों का मान बराबर होगा 55 डिग्री और 35 डिग्री। बच्चों ये रहा इस सवाल का आंसर। बच्चों आपको ये दोनों वीडियो कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं, और यदि पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।